evening. This is Kajal Kakade, your host, and welcome to our channel Chitraka EV Motors. Today, we are going to speak about sustainability and urban mobility. For the same thing, आज हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे urban mobility के बारे में, elaborating about the new concept coming upwards, which is rent and ride. सो डॉक्टर सर, आज हम जानना चाहते हैं रेंट एंड राइड के बारे में, एज इफ हमें ये भी पता है कि आप डिलीवरी पॉइंट ऑपरेशंस हेड हो चित्रका ईवी के। थैंक यू। सो अलोंग विद दैट आज हम जानना चाहेंगे रेंट एंड राइड के मॉड्यूल के बारे में। बेसिकली रेंट एंड राइड कंपनी स्टार्ट होती है साउथ से। कुछ लीड पर्सनालिटी, कुछ बहुत ज़हीन लोग बैठते हैं और एक कॉन्सेप्ट प्लान करते हैं। मैं इसको एक स्टार्टअप भी कहूँगा इंडिया का, जो भविष्य में एक बहुत बड़ा प्रोफाइल, एक बहुत बड़ा सिनेरियो खड़ा करने वाला है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2020 के पहले इस देश में बड़ी नामी गिरामी डिलीवरी कंपनियां आई, जिनको ई कॉमर्स हम कहते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां थी। पर हम हिंदुस्तानियों का एक बड़ा पुराना ही कॉन्सेप्ट है कि हम फील और टच में बिलीव करते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। पर्सनली हमारा एक एक्सपीरियंस उसके साथ हो तभी हम खरीदना चाहते हैं। राइट। तो इन कंपनियों का सिनेरियो ये रहा कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर इंडिया में इनको ज़मीन नहीं मिल पाई, इनको बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। कोई पर स्पेसिफिक रीजन इस बात हाँ, का? इस रीज़न वही था कि इंडियंस जो हैं, मैंने बताया ना कि फील और टच, हम्म, प्रोडक्ट देख के खरीदना, राइट। शोरूम पे जाके देख के कहीं ना कहीं उसको एहसास करके खरीदना, ये मेंटालिटी थी। अनफॉर्चुनेटली 2020 में पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक आई, एक महामारी आई, कोविड-19। कह सकते हैं कि जैसे संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट बदल दिया। एक ऐसी घटना थी जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया, और जो लोगों के लिए एपिडेमिक परेशानी का सबब बनी, वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। राइट। इन कंपनियों के लिए वो एपिडेमिक अपॉर्चुनिटी की तरह आया। लोग घर में लॉकडाउन में पैक हो गए, घर में बंद होके रह गए। फिर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई कि अब उनको थ्रू द डिलीवरी चीज़ों को घर पे मंगाना था। राइट। घर पे अब हमको सामान बैठे बैठे मंगाना था, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो एट दैट टाइम इन कंपनियों ने राइज करना शुरू किया। जिस आसमान का ख्वाब इन्होंने देखा था, वो आसमान ये कहीं ना कहीं अचीव करने लगे, और टाइकून बने, यूनिकॉर्न बनी ये कंपनियां। लाख लाख करोड़ तक ये कंपनियां अपना व्यापार लेके गई, और इनकी वजह से और भी बहुत सारी कंपनियां इंटर करती हैं फिर डिलीवरी सिस्टम में। आज मैं अगर कहूँ तो हिंदुस्तान में करीब 40 to 43 कंपनीज डिलीवरीज में काम कर रही हैं। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बमुश्किल 2-2.5 साल पहले, अगर मैं देखूं तो शायद 2 साल पहले, एक कंपनी ने एक और नया स्टार्टअप लिया। ब्लिंकिट के बारे में हम जानते हैं। उसने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब डिलीवरी विद इन 5 to 10 मिनट, राइट। वन स्टेप अहेड, कि हम 5 से 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। फास्टेस्ट डिलीवरी। जी, फास्टेस्ट डिलीवरी, क्विक ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या होता था कि एक कंपनी ने अपना एक वेयर हाउस बनाया एक शहर में, 5 से 6 घंटे, 8 घंटे डिलीवरी टाइम, कई बार 12 घंटे का डिलीवरी टाइम होता था। तो 10-20 बच्चे पूरे शहर में इजीली उनकी डिलीवरी कर लेते थे। राइट। जब बिग बास्केट ने ये कंसेप्ट लाया था कि आप सुबह ऑर्डर करो लेकिन और शाम को मिल जाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली इतना स्कोप नहीं था जितना भी ब्लिंकिट को मिला है। ऑब्वियसली अब ब्लिंकिट जब ये क्विक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट लेके आता है, 5 to 10 मिनट डिलीवरी, तो सबसे पहले उनकी ज़रूरत ये बनी कि हम अब पूरे शहर में हमको वेयर हाउस छोटे-छोटे बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी एक मेट्रोज़ की बात करूँ, T1 सिटी की बात, Tier 1 सिटी की बात करूँ, तो एक कोने से दूसरे कोने में डिलीवरी विद इन 5 to 10 मिनट पॉसिबल नहीं है। राइट। तो दे हैव टू मेंटेन डिलीवरी पॉइंट्स ईच एंड एवरी पिन कोड, या कह सकते हैं 2 से 3-4 किलोमीटर के एरिया में इनको डिलीवरी पॉइंट अपने एस्टैब्लिश करने पड़े। तो दे हैव बिग फंड, दे हैव बिग वेयर हाउस, कंपनी से टाई अप था। तो इट इज़ नॉट बिग चैलेंज फॉर देम, इनके लिए बड़ा टास्क नहीं था। बहुत ईजिली इन्होंने ये सेटअप कर लिया, और हर 2-3 किलोमीटर में अपने छोटे-छोटे वेयर हाउस बना लिए, ताकि हम फास्टेस्ट डिलीवरी 5 से 10 मिनट में कर पाएँ। मुश्किल कहाँ आती है
कि अब 5 से 10 मिनट में डिलीवरी, और हर 2-3 किलोमीटर पे डिलीवरी पॉइंट। एक शहर जैसे मैं बात करूं लखनऊ की, तो एक लखनऊ जैसे शहर में 50 डिलीवरी पॉइंट देने पड़ेंगे, और हर डिलीवरी पॉइंट पे मुझे 10, 20, 25 बच्चे गाड़ियां लगने वाली हैं। क्योंकि अभी तो हमारी आदत में ये शुमार हो चुका है कि हम एक बोतल पानी भी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं। राइट। इवन मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि घर में मेहमान आया, वाइफ ने धीरे से कान में कहा कि साहब दूध खत्म हो गया है, तो जब तक उन्होंने पानी और मिठाई ली तब तक ब्लिंकिट से दूध आ गया और चाय बन गई घर पे। राइट। तो इस वे के साथ, ब्लिंकिट के साथ या किसी फास्टेस्ट ई कॉमर्स के साथ क्या हुआ कि उसको बहुत सारे मैन पावर की और बहुत सारे गाड़ियों की आवश्यकता लगने वाली थी। और यही कॉन्सेप्ट हमारे लिए, कहते हैं ना, किसी का ड्रॉबैक किसी के लिए पॉजिटिवनेस बन जाता है। यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, रेंट एंड राइड का जन्म होता है। ओके। हमने कहा साहब आपको हम पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियां प्रोवाइड कराएंगे, स्कूटी प्रोवाइड कराएंगे। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ देम कि अगर एक कोई कंपनी इनके साथ इन्वॉल्व होती है और इनका पूरा का पूरा डिलीवरी सिस्टम इनके साथ आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है, तो इनकी बहुत सारी हेडक, बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारी फाइनेंशियल कॉस्ट कटिंग होती है, और ये भी बड़े इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो रेंट एंड राइड का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। और ये स्टार्टअप, हम इसको रजिस्ट्रेशन भी कराने वाले हैं भारत सरकार में एज ए स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का जन्म यहीं से होता है। और इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती क्या हो गई कि विद इन अ फ्यू मंथ्स वी स्प्रेड इन होल इंडिया, पैन इंडिया। बिकॉज अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, बिग बास्केट की बात करूं, इट इज अ वेरी ह्यूज कंपनी। इफ वी गॉट द एग्रीमेंट विद द बिग बास्केट, तो आप ये समझिए कि हमारी प्रेजेंस भी पैन इंडिया हो गई। राइट। विद अ वन स्टेप हमको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हमें एक झटके में जगह मिल गई। राइट। राइट। अ वेरी इनक्रेडिबल आइडिया सर, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव लगा कि कहीं से कहीं तक जहाँ से कोई इंडस्ट्री नोन ही नहीं थी, अननोन इंडस्ट्री से नोन बनकर उसमें एक नया अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना और एक कंसेप्ट लेकर आना हमारे लिए, पब्लिक के लिए, that is really very incredible. Yeah, definitely. So in that case, I would like to know, or our viewers will even like to know कि ये कंसेप्ट पब्लिक के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। हाँ, अब फर्ज कर लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट रोड मैप था कि हम जोमेटो के पास गए, हम ब्लिंकिट के पास गए, हमने कहा कि साहब आपका ये वाला पार्ट हम संभाल रहे हैं और ये हमारी पूरी की पूरी स्कीम है, ये हमारा रोड मैप है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। दे आर हैप्पी, ठीक है साहब आइए हमारे साथ। अब फंडामेंटली एक स्टार्टअप के लिए इमीडिएट, अगर ब्लिंकिट का साहब 20,000 गाड़ी दे दीजिए हमें किसी स्टेट में, तो एक स्टार्टअप के लिए इमीडिएटली इतना बड़ा फंड अरेंज करना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क इन इंडिया। यहाँ तो आपको पता है बैंक भी बिना कोई चीज मॉर्गेज किए, कोई लैंड मॉर्गेज के लोन नहीं देता। एंड वी आर नॉट अंबानीज कि हमने आईपीओ लॉन्च कर दिए और इमीडिएट हमको क्राउड फंडिंग मिल गई या हमको आईपीओ में फंडिंग मिल गई। तो हमने वही P2P मॉडल, जिसको हम पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं, अडॉप्ट किया, जिसको बहुत पहले बहुत सारी कंपनियां सक्सेसफुली कर चुकी है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ओयो का पूरे हिंदुस्तान में एक भी होटल नहीं है। हाँ, पर उसके होटल हैं। राइट। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे पूरे हिंदुस्तान में ओला और उबर की गाड़ियां चल रही हैं, बट दे हैवंट एनी सिंगल बाइक और कार। खुद की ओला उबर की एक कार या बाइक नहीं है, पर पूरे हिंदुस्तान में उनकी गाड़ियां चल रही हैं। दैट्स अ पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जिस पे हम गए। हमने कहा कि साहब हम भी लोगों के पास जाएंगे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक बिजनेस आइडिया है, हम शेयर करेंगे और आपसे सिंपल हमने कहा कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। आप एक व्यापार की तरह हमारे साथ जुड़िए कि आपने 1,11,000 रुपये हमें दिया, हमारे साथ एक स्कूटी परचेज की और वो हमने स्कूटी रेंट पे लगाई, आदर इन जोमेटो, आदर इन बिग बास्केट, आदर इन किसान कनेक्ट, किसी के साथ रेंट पे लगाई। बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। राइट। हम दोनों जो है अर्न कर रहे हैं, हम अर्न करके आपको भी बेनिफिटेड कर रहे हैं।
तो ये पब्लिक पार्टनरशिप पे हम गए और फॉर्चुनेटली इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। बहुत बड़ी जर्नी हमारी खड़ी हुई विदिन 2 और 3 मंथ्स। प्लीज। So, ऐसे कंसेप्ट्स और भी आए हैं मार्केट में इससे पहले। सो आप मतलब इसमें आपका क्या थॉट है दैट हाउ वी आर बेटर देन अदर्स? हाँ, देखिए बड़ी सीधी बात है कि लाइफ में प्रोसेस 2 होता है। पहला प्रोसेस ये होता है कि हम किसी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ें, कॉन्सेप्ट बनाएँ, कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ें और फिर उस पे हम काम वर्क करना शुरू करें। यहाँ से मामला थोड़ा डिफरेंट है। मैं नहीं जानता कि पीछे जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की, एक तो मुझे ये विचार आता है कि शायद अगर किसी ने 2020 के पहले ये काम किया होगा, तो उस समय वो थोड़ा-सा टाइम से अर्ली हो गया। क्योंकि अगर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो हाउ कैन जनरेट? आप रेंट जनरेट कैसे कर सकते थे 2020 के पहले? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हो सकता है कुछ लोग अर्ली थे, जब इस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ था नहीं, हम्म। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने प्लान किया, प्लान करके मार्केट में आए और मार्केट में फिर चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की। उनको रिज़ल्ट अच्छा मिला, देन दे गो फॉर दैट। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने प्लान किया और हमने पहले एग्रीमेंट किया। हमने पहले नीड क्रिएट कर ली, हमने आवश्यकता पहले क्रिएट कर ली, देन हम लोगों के पास आए। इट मीन्स कि हमने मार्केट पहले क्रिएट करके लोगों तक दिखाया और लोगों को पहुंचाया। उसके बाद हम लोगों को हमने कहा कि भाई हमारे साथ आप पार्टिसिपेट करो, हमारे साथ आप आओ। इट मीन्स कि हमने डिमांड क्रिएट कर रखी है, तब हम सप्लाई की तरफ जा रहे हैं। शायद हो सकता है लोगों ने सप्लाई को पहले अडॉप्ट किया प्रोसीजर को, राइट। फिर डिमांड पे गए, शायद इसलिए फेल हो गए या जो भी रीजन रहा हो, आई डोंट नो। पर हमारे साथ क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ऑर्डर्स, ऑर्डर क्रिएट किए और फिर हम लोगों के पास गए कि भाई हमारे पास ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉड्यूल है, सिस्टम है, जहां हमारे पास एग्रीमेंट्स अवेलेबल हैं, जहां हमारे पास आज के आज डिलीवर करने के लिए सिस्टम अवेलेबल है और हमारे पास आप आइए। तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी स्कोप टू फेल्योर। परफेक्ट परफेक्ट फ्लो सर, मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपके प्लान के बारे में जान के। थैंक यू। इसके साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हम जो इसमें बाइक डिप्लॉय कर रहे हैं चित्रा का ईवी, तो इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे है, यानी कि क्या फीचर्स है, कैसे ये कंपैटिबल रहेगा डिलीवरी पर्सन्स के लिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। चित्र का ब्रांड है, ब्रांड नेम है, संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब चीता होता है। ओके। तो दिस इज द ब्रांड ऑफ रेंट एंड राइट, जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वी हैव फैक्ट्री हापुड़ में, इसकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अगर मैं चित्र का ईवी स्कूटी के बारे में बात करूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं स्पेसिफिकेशन देता हूँ। हापुड़ में, यानी कि दिस इज मेड इन इंडिया? या दिस इज अ मेड इन इंडिया, ऑलमोस्ट मेड इन इंडिया, बिकॉज अभी भी हम कुछ जगहों पे डिपेंडेंट हैं, कह सकते हैं। बैटरी का पार्ट है, कुछ पार्ट है जिसके लिए हम डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज पे, बट इट इज़ अ मेड इन इंडिया बिकॉज 100% हम इसको इंडिया में ही असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने जो स्कूटी लॉन्च की, वी हैव लॉन्च अ पावरफुल स्कूटी लिक्विड कूल लिथियम बैटरी के साथ। पहले हमने सुना था कि ओला की गाड़ियों में आग लग जाती थी, राइट। बिकॉज ऑफ द कि बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है लिथियम में, अभी भी हम जानते हैं कि चाइना सब्सिड करता है, पूरी दुनिया पे राज करता है, बैटरी वहीं से आती है। चाइना का टेम्परेचर उतना नहीं है जितना इंडिया का है। हमारे यहाँ अगर गाड़ी बाहर खड़ी होती है तो 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्मियों में हमारे यहाँ चला जाता है। राइट। गाड़ी गर्म होते होते 70-80 डिग्री तक गर्म हो जाती है। दैट्स वाई कि आपने सुना कि बहुत सारी गाड़ियों में आग लगी राइट। पीछे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नई टेक्नोलॉजी आई, लिक्विड कूल लिथियम बैटरी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम सेल्स को फ्रीज करते हैं कूलेंट के साथ। और फिर क्या है कि गाड़ी कितनी भी गर्म हो जाए, कितना भी टेम्परेचर हो, ये पूरी की पूरी सी संभावना खत्म हो जाती है कि कहीं से भी गाड़ी में आपके फायर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस नहीं है। बैटरी जो हमने यूज़ की है 60 वाट 42 एच की मैक्सिमाइज बैटरी है, जिसकी वजह से आप 120 किलोमीटर एक चार्जिंग में आपकी वो मिल जाती है, आपको चलने की लिमिट मिल जाती है। टॉप स्पीड इसकी 45 किलोमीटर है। ये नॉन आरटीओ स्कूटी है।
आई कैट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से हमें मिला हुआ है। तो आई कैट सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि नॉन आरटीओ स्कूटी को भारत सरकार एक सर्टिफिकेशन देती है आई कैट, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ओके, आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल बच्चा भी चला सकता है, घर की महिलाएं बेटियां सब चला सकती हैं। कोई एज लिमिट हो इसको चलाने के हाँ, लिए? कोई भी चला सकता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कहीं भी कोई आप फीस, चालान जैसी चीज़ें हम्म, नहीं हो सकती। ओके, 4 टू 5 आवर्स चार्जिंग ड्यूरेशन है इसका। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हैवी स्कूटी बनाई है। मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि किसी ब्रांड से इसको कंपेयर करेंगे तो उससे बड़ी, साइज़ में बड़ी, बहुत बड़े फ्रंट एंड रियर व्हील बेस इस्तेमाल किए गए हैं, टोटली ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए गए हैं, और 230 किलो लोडिंग कैपेसिटी है। 100-100 ओके, किलो के 2 आदमी बैठे साहब और 30-40 किलो का सामान लेके बैठ जाएँ, यानी कि बहुत इत्मीनान से। डिलीवरीज के लिए ये परफेक्ट या है। डिलीवरी हुआ, घर के लिए हुआ, और सारी चीज़ों के लिए हम्म, 1200 वाट का मोटर पावर इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी रेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, वो 5 कलर्स में अवेलेबल है। यूएसबी चार्जिंग पोर्टल आपको इसमें मिलता है, और फ्रंट में आपको फुल एलईडी और डीआरएल लाइट्स मिलती है। तो ओके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है, जिसको कोई भी आके अगर एक बार देखता है तो मुझे लगता है कि उसका मन विचलित हो जाएगा गाड़ी देख के, मज़ा आएगा उसको गाड़ी देख के। तो दिस इज़ द, कह सकते हैं कि चित्रिका के आप स्कूटी के बारे में। जैसे मैंने बताया कि वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ चित्रिका स्कूटी, और हापुड़ में हमारा इसका प्लांट है, जहाँ हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हम इसको डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे हैं, डिप्लॉय भी कर रहे डिप्लॉय हैं, भी कर रहे हैं। राइट। तो कोई इशू नहीं है कि हम, किसी भी बड़ी कंपनी की ये भी एक नीड होती है, अगर आपके साथ एग्रीमेंट में वो जाता है तो उसकी एक नीड होती है कि वो आप चाहता है कि हमारे साथ कोई मैन्युफैक्चरर जुड़े। बिकॉज एग्जाम्पल दूँ, किसी ने 10 गाड़ी लगाई, एक गाड़ी उसकी खराब हो गई, तो एक बंदा उसका बैठा हुआ है, तो कंपनी का नुकसान हुआ। राइट, अगर आपके पास पीछे बैकअप मौजूद है तगड़ा, तो आपने गाड़ी रिप्लेस करके दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी। तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर द रेंटल कि आपके पास एक खुद की यूनिट होनी चाहिए, खुद का ब्रांड होना चाहिए, जो हमारे पास फॉर्च्यूनेटली पहले से है। जस्ट टू ऐड ऑन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ये भी सुना है कि गाड़ी 3 मोड्स में चलती है, 1 2 एंड 3 हाँ, मोड्स यस, में, यस, यस, 3 मोड में अकॉर्डिंग टू चलती है, स्पीड। और मैक्सिमम स्पीड 45 तक जाती है, अगर हम ओके, तीसरे मोड में लेके जाते हैं इसको। यस। ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर टू नो अबाउट दिस। इसके आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगेन मैंने और एक चीज सुनी थी कि रेंटिंग एंड राइडिंग ये 2 ऑप्शंस है, हाँ, तो ये एग्जैक्टली क्या है? हाँ, रेंट एंड राइड का जो कॉन्सेप्ट आया, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट आया, हमने गाड़ी रेंट पे देनी है लोगों को, हम P2P मॉडल पे गए, पब्लिक के साथ हमने शेयर किया, तो लोगों का ट्रस्ट भी बिल्डअप करना था। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, राइट, कॉन्सेप्ट आप कितना भी बढ़िया, कितना भी अच्छा लेके जाए, अगर वो ग्राउंड पे डिप्लॉय नहीं हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की शोरूम ओपन करने से, और आप आज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे 5 स्टेट में हमारे शोरूम है। वी स्टार्ट विद द साउथ, वहाँ हमने मैसूर, मांड्या, मैंगलोर में शोरूम ओपन किए। उसके बाद हमने यूपी में कदम रखा, गोरखपुर, कानपुर में शोरूम स्टार्ट किया। गुजरात में, अहमदाबाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, रेवाड़ी में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, समालका में स्टार्ट कर चुके हैं, नीमराना, ये 3 हरियाणा के प्लेस है जहाँ हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इन जगहों पे हमने शोरूम स्टार्ट किया, फिजिकली गाड़ी लोगों को दिखाई, लोगों को अवेलेबिलिटी दिखाई, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। राइट, अब हमारे साथ एक आया कि गाड़ी अगर आपने रखी है तो साहब कुछ लोग डिमांड करेंगे कि केवल रेंट पे ही क्यों, गाड़ी हमें चलाने के लिए भी चाहिए। तो कंपनी ने 2 मॉड्यूल तैयार किए। फर्स्ट मॉड्यूल क्या है कि आप आएँ, गाड़ी खरीदें, ड्राइव करें, लेके जाएँ और ड्राइव करें। दूसरा मॉड्यूल हमें रेंट पे दें। राइट, तो फर्स्ट मॉड्यूल के लिए हमने क्या प्लान किया कि किसी भी कंपनी का अगर कोई स्टार्टअप प्रोडक्ट होता है, तो उसके लिए एक मार्केटिंग बजट रखता है वो, एक बड़ा ह्यूज मार्केटिंग बजट रखता है। एक छोटा-सा अगर साबुन भी हम लॉन्च करते हैं, तो हम चाहते हैं किसी बड़े हीरो से, किसी मॉडल से उसकी हम मार्केटिंग कराएँ, उसका हम एडवर्टाइज़मेंट कराएँ। इट कॉस्टेड मोर। राइट, फर्ज़ कर लीजिए आप एक किसी बॉलीवुड के हीरो को आप साइन करते हो, तो उसने कहा कि साहब 3 करोड़ चाहिए,
मार्केटिंग करने के लिए या हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो कंपनी ने यहाँ क्या प्लान किया अपने पहले मॉडल के लिए कि साहब हम जो हमारा मार्केटिंग का बजट हमने शेड्यूल कर रखा है, जो एक बड़ा बजट होता है, वो हम बजाय किसी मार्केटिंग एक्सपेंस में खर्च करने के, दुनिया भर में होर्डिंग्स लगाने के, दुनिया भर में पेपर्स में ऐड देने के, किसी बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को हायर करने के, वो पैसा हम पब्लिक में ही अपने वापस कर दें, बाई बैक कर दें। ओके ओके अगर लोगों तक पैसा भी पहुंचा, लोगों तक एक अच्छी गाड़ी भी पहुंची, तो ऑटोमेटिकली इट शुड बी प्रमोटेड। और नो डाउट इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि हमारी जर्नी 3 महीने में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बियॉन्ड चली गई। तो हमने प्लान क्या किया कि साहब आप हमारी स्कूटी खरीदिए, ड्राइव करिए, 1 रुपीज पर किलोमीटर आपको हम ड्राइविंग बोनस दे रहे हैं, ओके अप टू 2000 किलोमीटर। यानी महीने में अगर आपने 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 2000 रुपए आप आके ले सकते हैं हमसे। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, हमारे शोरूम पे आइए, मीटर स्कैन करिए और अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, यानी ठीक कि है, किसी सेलिब्रिटी को ब्रांडिंग के पैसे देने के बजाय आपने एक कॉमन मैन को एक सेलिब्रिटी कॉमन बनाया मैन है। को सेलिब्रिटी बनाया, हर आदमी के घर में पैसे जाएंगे। अब आप सोचिए ना, एक पापा ने गाड़ी खरीद के बेटे को दे दी कि बेटा चलाओ, 12 पैसे पर किलोमीटर चार्ज आ रहा है गाड़ी का, 100 किलोमीटर भी चलाता है तो 12 रुपए खर्च हुए उसके, हाँ और उसने 100 किलोमीटर चलाए तो 100 रुपए उसके जेब में चले गए। राइट। यानी गाड़ी भी आप चला रहे हैं और आपको पॉकेट मनी भी मिल रही है। हम्म ठीक है, गाड़ी का क्या है साहब, 3 साल के लिए बैटरी, मोटर और कंट्रोलर, जो ईवी का मेन पार्ट होता है, उसकी हम वारंटी दे रहे हैं। वारंटी शब्द मैं इस्तेमाल तो कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो ये है कि हम एक्सचेंज करके देते हैं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करके देते हैं। इट मीन्स कि आपकी बैटरी खराब हो, आइए हम रिप्लेस करके देंगे, नो नीड टू जैसे आप रखिए बनाइए। कई सारी कंपनी में ऐसी कंपनी मैंने सुनी है कि वो 20-20 दिन 25-25 दिन गाड़ियां लोगों को खड़ी करनी पड़ रही है, हाँ, वो बना के ही देंगे, ठीक करके ही देंगे। काफी यहाँ इरिटेशन होता है इरिटेशन भी सर्विसिंग होता है, में। 20 दिन आपकी गाड़ी खड़ी है वहां पे, राइट। यूजलेस है आपकी गाड़ी 20 दिन के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि साहब आप गाड़ी लेके आइए और इमीडिएट आपको हम बैटरी, कंट्रोलर जो उसकी 3 जान है और मोटर, इमीडिएट आपको हम रिप्लेस करके देते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए लेके जाइए। ओके, तो एक बड़ा भारी आपको ये सपोर्ट मिला। परफेक्ट फिर कस्टमर हमने 24 सैटिस्फैक्शन। महीने के लिए आपको ड्राइविंग बोनस दे दिया, हम्म यानी 48,000 रुपए। अगर 2,000 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 48,000 रुपए आप बाईबैक ले सकते हो कंपनी से। लगभग गाड़ी की आधी कीमत आपको मिल जाएगी सिर्फ चला के। तो इट इज अ थिंग कि जहां पे एक हमारे लिए बड़ा भारी मास खड़ा हुआ, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम गाड़ी ये सेल करते हैं, इट इज अ रेंटल। आज हमने हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे दी, 1 लाख रुपए से आप व्यापार कर सकते हो। आप समझे, एक छोटा सा भी व्यवसाय करने के लिए आपको आज एक बहुत बड़ी पूंजी की और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, बहुत सारे इंफ्रा की आवश्यकता है। राइट। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर आदमी अपनी सेकंड इनकम, थर्ड इनकम चाहता है। तो हमने एक ऑप्शन दे दिया कि साहब 1,10,000, 1,11,000 रुपए की हमारी स्कूटी है, 1,11,000 रुपए केवल आप लेके मेरे पास आइए, हमारे पार्टनर बनिए, हमसे एग्रीमेंट साइन करिए, हमसे बिल वाउचर लीजिए गाड़ी का और हमारे यहाँ रेंट पे लगा दीजिए। विन विन सिचुएशन होगी, हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। हमने किसी कंपनी में लगा दी, हमको वहां से रेवेन्यू आ रहा है और आपको हम रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। तो दूसरा प्रोसीजर हमारा ये हो गया कि हमने गाड़ी आपको रेंट पे देनी है। फर्स्ट प्रोसीजर क्या हो गया कि आप आइए, ड्राइव करिए, लेके जाइए, चलाइए, घर में बेटा बेटी स्कूल कोचिंग जाए, कहीं चले, मार्केटिंग का बंदा है वो ले, वो दिन भर में 100 किलोमीटर चला ही लेता है, वो 2,000 रुपये महीने का अर्न करे। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि कोई भी बंदा 1,11,000 रुपए के साथ आके हमारा पार्टनर बन सकता है, हमारे बिजनेस का एसोसिएट बन सकता है और महीने के 7,000 रुपीज मंथली वो कमा सकता है। व्हाट अ इनोवेटिव आइडिया सर, दैट्स रियली ग्रेट। सर इसमें लेकिन अगर ये जो रेंटल का मॉड्यूल आपने बताया कि आप रेंट पर गाड़ी दोगे, माइट बी इट वुड बी बिग बास्केट, स्विगी, जोमैटो, कोई भी होगा, लेकिन हमारे पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि उनकी गाड़ी डिप्लॉय हुई है, नहीं हुई है, या फिर किसके साथ वो डिप्लॉय हुई है, या फिर अगले कितने महीनों तक उनको ये इनकम मिलता रहेगा, कब तक ये कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे होगा? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ कि जब हमने शुरुआत की, हमने बताया ना साउथ से हमने शुरुआत की, वी हैड स्टार्टेड 3 शोरूम देयर, हमने वहाँ शुरू किया, लोगों ने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया, लोगों ने पैसे लगाने शुरू किए, हमारे पास रेंट पे गाड़ियाँ आना शुरू हुई। आइदर हम पहले से ही एग्रीमेंट में थे, ठीक है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, छोटी प्रॉब्लम क्या है कि हम 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, 10 गाड़ी किसी को रेंट पे बड़ी कंपनी को नहीं दे सकते ना।
राइट। उनकी एक डिमांड है कि जैसे किसान कनेक्ट एक कंपनी है, ये ऑपरेटेड इन द महाराष्ट्र ओनली, तो 5 से 6 जिलों में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। बट छोटी सी स्मॉल कंपनी किसान कनेक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स वगैरह डायरेक्ट फार्मर्स टू कस्टमर सप्लाई करती है। छोटी कंपनी है, सिर्फ महाराष्ट्र में अवेलेबल है, महाराष्ट्र के 4-5 शहरों में ही अवेलेबल है। उसकी भी डिमांड 500 गाड़ी की है फर्स्ट टाइम, राइट। ठीक है ना। तो हमने जब शुरू किया तो जैसा मैंने कहा कि हम पहले से एग्रीमेंट में हैं, पर एटलीस्ट 500 गाड़ी तो हमें चाहिए ना रेंट पे लगाने के लिए। तो अभी हमारे पास फर्स्ट लॉट, ये मैं सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि फर्स्ट लॉट वी डिप्लॉय 500 व्हीकल्स इन दिस मंथ, बिफोर 15th और 16th ऑफ नवंबर हम डिलीवर कर रहे हैं। और ये गाजे बाजे के साथ पूरे हिंदुस्तान में धूम धड़ाके के साथ करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको पता लगेगा। पॉसिबली उनके सीनियर्स, उनके एमडी, किसान कनेक्ट के मोस्ट ऑफिसर्स हमारे साथ में अवेलेबल होंगे। और इसी Okay. तरीके से जब जब हम डिलीवरी करेंगे, जब जब हम लोगों तक गाड़ियां पहुंचाएंगे, कंपनीज तक पहुंचाएंगे, हमारे एवरी पार्टनर को, हमारे एवरी एसोसिएट को पता लगेगा कि हाँ साहब हमारी गाड़ी गई। और दूसरा क्या है कि उसको हम जो बिल पे चेचिस नंबर देते हैं, तो वो एक कॉमन प्रोसेस हमने ये भी बताया हुआ है कस्टमर को कि आप चाहें तो 1000-1500 रुपए का एक जीपीएस लगा के भी आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे रेंट पे चल रही है। और Okay. हम ये विद इन 15 डेज हम डिप्लॉय करने वाले हैं। 500 गाड़ी हमारी चलने वाली है और प्लानिंग हमारी है कि हम इस साल के अंत तक 1000 से 2000 गाड़ियां रेंट पे लगा लेंगे। यानी कि ये टोटली क्रिस्टल क्लियर रहेगा और टोटल यस, ऑब्वियसली, ट्रांसपेरेंसी रहेगी अपने ऑब्वियसली, कस्टमर के साथ। ऑब्वियसली। सर इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब जैसे कि अभी सपोज मैं अपनी बाइक रेंट पे दे रही हूँ, तो इसमें कोई क्लॉज है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कितने टाइम तक मेरी बाइक रेंट पे हाँ, रहेगी, या वेरी फिर उसके बाद मेरी बाइक का क्या होगा? वेरी नाइस। टर्म्स एंड कंडीशन वेरी सिंपल कि आप शोरूम पे आते हैं, शोरूम पे आपने गाड़ी की प्राइस जमा की, राइट। वहाँ पे आपको एग्रीमेंट मिलता है। आप कंपनी के ओनर के साथ, एमडी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। आपको गाड़ी का बिल, जीएसटी बिल, जो कि हम पीछे से भारत सरकार को भरते हैं, जीएसटी बिल भी आपको मिलता है। और 36 महीने का, 26 महीने का ये रेंट एग्रीमेंट होता है। यानी कि आपको हम पर गाड़ी जो 7000 रुपए मंथली कमिटमेंट कर रहे हैं, ये 36 महीने तक आपको हम देते रहेंगे। So sir, that was really great about knowing all the things about rent and ride. काफी अच्छे से आपने स्पेसिफाई किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर कि अभी तक आपने जैसे बताया कि कई सारे शहरों में हम अवेलेबल है, चित्रका ईवी मोटर्स के सारे शोरूम्स अवेलेबल है या फिर डिलीवरी पॉइंट्स अवेलेबल है, और आगे एक्सपेंशन का क्या प्लान है सर? ओके, मैं फिर बताऊं आपको। नाउ वी हैव इन 5 स्टेट्स, मैसूर, मांड्या, मंगलौर, कानपुर, गोरखपुर, अहमदाबाद, रेवाड़ी, समालका, निमराना। यहाँ हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड इट इज़ अ जर्नी ऑफ 3 मंथ्स ओनली। ये हमारी 3 महीने की जर्नी है और मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थी। और विद इन दिस मंथ मैं आपको ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील करूंगा कि 3 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस इसी महीने, झुंझुनू, चिवारा, पुणे, चंडीगढ़, तिरुपति एंड चित्तूर, आंध्र प्रदेश, ऐसे 3 स्टेट में हमारे 8 शोरूम और प्लान्ड हैं जो इसी महीने ओपन हो रहे हैं। ओके। और जो हमने अपना अभी तक एक विज़न बनाया है, प्लानिंग की है कि क्या आगे हमें फ्यूचर में करना है और हमने अभी तक क्या किया हुआ है, वो भी मैं आपको शेयर करूं कि 2026 तक हमने 500 डीपीज, डिलीवरी पॉइंट्स ऑल ओवर इंडिया प्लान किए हुए हैं। 50 डीपीज हमने इसी दिसंबर लास्ट तक प्लान किए हुए हैं और 50,000 सेल्स एटलीस्ट 2026 दिसंबर तक हमारी प्लानिंग है। 27 का प्रेजेंटेशन बोलूँ तो 1 लाख, और 28 तक 5000 डीपी और 5 लाख व्हीकल्स डिलीवर करने का मिशन है, विजन है और प्लान है। चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इस पे, अभी क्या है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड चाहता है हम पोल्यूशन से, ओजोन लेयर में आपको पता ही है छेद हो रहा है, क्या क्या समस्याएं वर्ल्ड वाइड हो रही है। इंडिया में पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। दिल्ली की समस्या आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ता है बार बार जी। तो भारत सरकार का, हमारे इस गवर्नमेंट का और खासकर मोदी जी का, थैंक्स टू मोदी जी, उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है और बहुत बड़ा अपीजमेंट है कि हम जल्दी से जल्दी
ईवी को जितना हो सके हिंदुस्तान में एक्सप्लोर करें। इवन हमारे परिवहन मंत्री जी का स्टेटमेंट मैंने एक बार पढ़ा कि 2035 तक वो प्लान कर रहे हैं कि हम रोड से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खत्म कर दें। ओके, 6 लाख करोड़ का हमारा बजट है सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट का। राइट। इतना बड़ा हमारा बजट सिक्योर हो सकता है, बच सकता है, जिस पे हम टोटली डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पे खरीदने के लिए, राइट। जिसकी वजह से कितनी सारी हमारी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो ईवी का भारत सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, हर व्यक्ति को सपोर्ट है और कंपनीज को भी सपोर्ट है। हम जो प्लांट लगा रहे हैं नए और जो प्लांट हम प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो उसमें सब्सिडाइज कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की, बहुत सारे फायदे हैं गवर्नमेंट के। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर कि राइट। आने वाले टाइम में हम इस देश को एक साफ सुथरा माहौल, धुआं रहित माहौल दे पाएं। इसके लिए भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर घर में एटलीस्ट ईवी बाइक होनी चाहिए। एक और पहलू है इसका, जैसा मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आज हजारों की संख्या में एक एक शहर में, एक एग्जांपल देता हूँ, करीब मेरी जहां तक जानकारी है 12 लाख राइडर जोमेटो के हैं। आप सोचें कि कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हम इसमें दे सकते हैं लोगों को। इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का बहुत सपोर्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी कोई स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, खड़ा कर रहा है, तो सरकार उसका साथ देती है। राइट। हम हर जगह विद ऑल थिंग्स लीगली हम पेपर वाइज चल रहे हैं। हर गाड़ी पे जीएसटी पे करना, टीडीएस पे करना, टीडीएस का सर्टिफिकेट देना अपने कस्टमर्स को, हर तीसरे महीने उनके पैन कार्ड पे टीडीएस का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है। तो सारी चीज़ें लीगली लेते हुए, लीगली आगे बढ़ते हुए, पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी है कि हम हिंदुस्तान में कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी डिप्लॉय कर सकते हैं इस काम के साथ साथ। राइट। तो इट इज़ आल्सो वेरी गुड थिंग फॉर अस, जिसमें हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, जिसमें हमें लोगों का भी सपोर्ट है। और एक कंपनी अगर मैं कहता हूँ 1 आध 2 लाख लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट इस देश में दे पाए, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, ह्यूज थिंग फॉर अस। यानी कि विद अ सोर्स ऑफ इनकम आप एम्प्लॉयमेंट भी प्लान कर रहे हो लोगों ऑब्वियस को सी बात प्रोवाइड है, करने के लिए फ्यूचर कि में प्लान पब्लिक है, हाँ, का। फ्यूचर में प्लान है कि हम कहीं न कहीं राइडर्स भी दें। अभी हम गाड़ी केवल दे रहे हैं कंपनियों को, भविष्य में हम राइडर्स भी दें सारी कंपनियों को। परफेक्ट, परफेक्ट हाँ। सही, बहुत ही अच्छा प्लान है आपने हमें बताया। हाँ, मैं एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया की हर कंपनी, इवन मैं अमेज़न की बात करूँ, शायद आपको भी पता हो कि अमेज़न से अगर आपने टीवी लेनी है और आपने एक एलजी की या किसी बड़े ब्रांड कंपनी की टीवी आपने सेलेक्ट की, 1.5 लाख की टीवी है, और मैं अपना लिंक शेयर करता हूँ आपको, और आप उस लिंक से टीवी शेयर करती हैं, तो आई हैव आल्सो बेनिफिटेड। आप जानती हैं ऐसा? डू यू नो? हाँ, ऐसा कुछ सुना है मैंने। हाँ, सुना नहीं है, इट इज़ अ ट्रू। रेफरल मार्केट इज़ अ वेरी बिग मार्केट नाउ। पूरी दुनिया में रेफरल मार्केट आज एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन चुका है हर कंपनी के लिए। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी जो दुनिया की बेहतरीन बड़ी कंपनियों में आती है, लार्जेस्ट बिज़नेस वैल्यू है उसका, या कोई भी कंपनी, इवन गूगल पे आपने कई बार देखा ना, गूगल डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ₹50 फ्री पाइए, राइट, ठीक है? राइट। हाँ, इट इज़ अ रेफरल मार्केटिंग। राइट। तो वी हैव आल्सो हैव इन रेफरल मार्केटिंग। अब उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेनी हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके लोग हैं जिन्होंने शेयर किया है आपको लिंक, या जो भी आपको ये यूट्यूब चैनल पे इनवाइट कर रहे हैं इसको देखने के लिए, आप उनसे बात करें, अपने लोगों से बात करें। वी हैव रेफरल मार्केट आल्सो इन दिस प्रोडक्ट। Sure, sure, sir. So, to know about this referral market, our viewers will have to visit the website, and यस, mostly they'll वेबसाइट have to visit the showrooms of yours. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सीधा-सा कि जिस बंदे ने भी आपको यूट्यूब चैनल रेफर किया है, जिस व्यक्ति ने भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, वो आपको रेफरल मार्केटिंग के बारे में भी पूरा का पूरा क्लियर कर सकता है। Oh, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही इनोवेटिव और इनक्रेडिबल आइडियाज आपने बताए। मतलब जो कंसेप्ट आपने मार्केट में लाया है, दैट इज फॉर ऑल फॉर पब्लिक बेनिफिट, यानी कि पब्लिक को इनकम भी मिल रहा है, प्लस पब्लिक को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। Yes, This again, we are moving towards the greener mobility. मोबिलिटी, यस। पोल्यूशन कम करने का इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफी नॉलेजेबल चीजें आपने Thank you. आज हमें बताई। थैंक यू। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम सच अ बिजी स्केड्यूल ऑफ योर्स। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। वेरी नमस्कार। थैंक यू फ्रॉम आवर चित्रका ईवी फैंस टू यू। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। So guys, this was all about Chitraka EV Motors and Rent and Ride. So stay tuned with us to know more about the plans, and don't forget to like and subscribe.